हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बिहार टीजीटी पीजीटी एवं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित महाकवि भाष्य विरचित स्वप्न वासव दत्तम से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो संभावित परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं उन्हीं पे आज चर्चा होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। पिछली वीडियो में स्वप्न वासव दत्तम का मंगलाचरण और भरतवाक्य तक हो चुका था। आज पात्रों का सामान्य परिचय आप लोगों को बताऊंगी। स्वप्न वासव दत्तम के पात्रों का सामान्य परिचय। पहले पुरुष पात्रों को हम देख लेते हैं। उदयन वत्स देश का राजा एवं नायक है। तो पूछा जाएगा उदयन किस देश का राजा है? तो वत्स देश का राजा है। अगला है योगंधरायण, यह उदयन का मंत्री है। वसंतक जो है विदूषक है और उदयन का परम मित्र है, नर्म सचिव है। तो पूछा जाएगा महाराज उदयन के विदूषक का क्या नाम था? तो वसंतक। ब्रह्मचारी, यह लावणक ग्राम का छात्र है। कंचुकी, यह राजकुल का सेवक है। और संभसक अर्थात भट्ट जो है यह पद्मावती का सेवक है। और रुम्णवान, यह उदयन का अमात्य तथा सेनापति है। प्रश्न बनेगा उदयन के अमात्य या सेनापति का क्या नाम था? तो रुम्णवान। अब यहाँ से स्त्री पात्र को हम लोग देखते हैं। वासव दत्ता, यह नायिका है और उदयन की पहली पत्नी है। यह मगध देश में ही यही अवंतिका रूप में निवास करती है। जब योगंधरायण जो है मगध देश में पद्मावती के पास वासवदत्ता को धरोहर के रूप में रखते हैं तो वहाँ वासवदत्ता का नाम अवंतिका रहता है। पद्मावती मगध राज दर्शक की बहन है। प्रश्न बनेगा पद्मावती किसकी बहन थी? तो मगध राज दर्शक की बहन थी, उदयन की दूसरी पत्नी थी। इसके बाद तापसी मगध के निकट तपोवन में रहने वाली एक स्त्री। मधुरिका तथा पद्मिनिका, यह पद्मावती की सखियां एवं परिचारिकाएं हैं। अगला है धात्री, पद्मावती की उपमाता है। धात्री जो है वो पद्मावती की उपमाता है। इसके बाद विजया, यह वत्सराज की प्रतिहारी है। महादेवी पद्मावती की माता हैं। पद्मावती की माता महादेवी हैं और उपमाता पूछा जाए तो धात्री उपमाता हैं। इसके बाद है अंगारवती, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रद्योत की पत्नी और वासवदत्ता की माता हैं। यह प्रश्न बनेगा वासवदत्ता की माता का क्या नाम था? तो अंगारवती। अगला है वसुंधरा वासवदत्ता की धात्री है अर्थात धाय माँ हैं। धाय हैं वसुंधरा वासवदत्ता की। वैदेही उदयन की माता का नाम है। उदयन के माता का नाम वैदेही है और वासवदत्ता के माता का नाम अंगारवती है। पद्मावती के माता का नाम महादेवी है और पद्मावती के उपमाता का नाम धात्री है। इतना आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद स्वप्न वासव दत्तम की प्रमुख सूक्तियाँ हैं। पहला है योम निर्गतानि दैवतान्य अपि वधूयन्ते, यह प्रथम अंक की सूक्ति है। इसका अर्थ है यह प्रथम अंक में योगंधरायण वासवदत्ता से कहता है। यह किसका कथन है? योगंधरायण। बस आप लोग कथन मत याद करिएगा किसका कथन है किसका कथन नहीं है, बस सूक्ति आप लोगों को याद होनी चाहिए कि यह किस ग्रंथ की सूक्ति है। यवम निर्गतानि दैवतान्य अपि वधूयन्ते,
कि इस प्रकार बिना पहचाने देवता भी तिरस्कृत हो जाते हैं, इसका अर्थ है। अगली सूक्ति है काल क्रमेण जगतः परिवर्तमाना। चकार पंक्तियु गच्छति भाग्य पंक्ति। इसका यह योगंधरायण वासुदत्ता से कहता है कि समय से क्रम से चलती हुई संसार को भाग्य पंक्ति पहिए के अवयवों के समान चलती है। बस सूक्त याद रखिएगा, मैं अर्थ वैसे बता दे रही हूँ, अर्थ भी जानते रहिए, लेकिन सूक्त याद रहे कि किस ग्रंथ की सूक्ति है। सुखम अर्थो भवेद दातुम सुखम प्राणाः सुखम तपः सुखम अन्यद भवेत सर्वम दुखम न्यासस्य रक्षणम। यह कंचुकी जो है पद्मावती से कहता है कि धन देना सरल है, प्राण का देना आसान है, तप के फलों को देना सरल है, अन्य सब कुछ देना सरल है, परंतु धरोहर की रक्षा करना बहुत कठिन है। तत्प्रत्यात् कृतमिदं न हि सिद्धवाक्यान् उत्क्रम्य गच्छति विधिः सुपरिचितानि। अर्थ है इसका, योगंधरायण कहता है कि उन सिद्ध पुरुषों में विश्वास के कारण यह किया है, भली प्रकार जांचे गए सिद्ध पुरुषों के वाक्य का उल्लंघन करके भाग्य भी नहीं चलता। अगला है सर्वजन मनोअभिरामम खलु सौभाग्यम नाम। यह पद्मावती कहती है कि सौंदर्य वही है जो सब लोगों के मन का आह्लादक हो, अर्थात जो सबके मन को भाए वही सुंदरता है। कामेन उज्जयिनीं गते मयि तदा काम्यपि अवस्थां गते दृष्ट्वा स्वैरम् अवन्तिराजतनयां पञ्चेष्वः पातिताः तैराद्यपि सशल्यमेव हृदयं भूयश्च विधा वयं पञ्चेषु मदनो यदा कथयं षष्ठः सरः पातितः। यहाँ राजा कहते हैं कि उस समय उज्जैनी में जाने पर और अवंती राजकुमारी वासुदत्ता को इच्छा के अनुसार देखकर मेरी अनिर्वचनीय अवस्था में पड़ने पर कामदेव ने अपने 5 बाणों से मेरे ऊपर प्रहार किया। आज भी उन बाणों से मेरा चित्त विद्ध है, फिर भी पद्मावती से विवाह होने पर मैं विद्ध हो गया हूँ। कामदेव 5 बाणों से ही युक्त हैं, तो यह 6ठा बाण उसने कैसे गिराया। अगली सूक्ति है शरत काल तीछड़ो दुस्सह आतपः। यह 4th अंक की सूक्ति है। विदूषक राजा से कहता है कि शरद ऋतु का तीखा धूप असह्य है। अहो सदा क्षीणस्य जनस्य परिजनो अपि सदा क्षीणस्य एव भवति। पद्मावती सोचती है कि अहो सभ्य व्यक्ति का सेवक भी सभ्य ही होता है। अगली सूक्ति है ननु किम शक्यम रक्षितुम प्राप्त काले। यह 6ठे अंक की सूक्ति है। पद्मावती राजा से कहती है कि भला काल आ जाने पर किसे बचाया जा सकता है। कातरा ए अपि सक्ता वा न उत्साह एषु जायते प्रायेण ही नरेंद्र श्री सह उत्साह एव भुज्यते। कंचुकी रभ्य उदयन से कहते हैं कि कायर अथवा जो असमर्थ है उनमें उत्साह पैदा नहीं होता। निश्चय ही राजलक्ष्मी प्रायः उत्साह वालों से ही भोगी जाती हैं। अगली सूक्ति है परंपरागता लोके दृश्यते रूप तुल्यता। उदयन पद्मावती से कहते हैं कि संसार में एक दूसरे में
रूप सादृश्य देखा जाता है। अगली सूक्ति है साक्षिम अन्यसो निर्यात इतव्यः। उदयन पद्मावती से कहते हैं कि धरोहर साक्षी पूर्वक लौटाई जानी चाहिए। मिथ्योन्मादैश्च युद्धैश्च शास्त्रदृष्टैश्च मंत्रितैः भवत्यत्नैः खलु वयं मज्जमानाः समुद्धताः। उदयन योगंधरायण से कहते हैं कि मिथ्या उन्मत्त व्यवहारों और युद्धों, शास्त्रोक्त मंत्रणाओं एवं आपके द्वारा किए गए प्रयत्नों से डूबते हुए हम लोग निश्चय ही उबार लिए गए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। धन्यवाद।